नमस्कार, मैं ममता सिंह। हम लोग कामायनी के चिंता स्तर की व्याख्या कर रहे हैं। प्रसंग यही है कि मनु अथाह दुख से घिरे हुए हैं प्रलयकारी स्थितियों को देखकर, और वह यह सब भूल जाना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। और वह उस स्थिति क्रम का वर्णन कर रहे हैं कि कैसी स्थितियां हैं उस समय की, प्रलय काल ने कैसे विनाश लीला मचाई है और देवताओं की क्या स्थिति हो गई है, वही बता रहे हैं। अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन, उसी वासना की उपासना वह तेरा प्रत्यावर्तन। अरे आंधियों ओ बिजली की दिवा रात्रि तेरा नर्तन। मनु कह रहे हैं कि आंधियां और तूफान जो है वह बार बार आ रहे हैं, मतलब एक लगातार, जैसे घूमते हुए चक्र के समान आंधी तूफान बिजलियों की कड़क बार बार ये विनाशकारी से एक के बाद एक प्रबल होते जा रहे हैं। और इनका क्रम जो है लगातार हो रहा है, टूट नहीं रहा है। बिजलियां कड़क रही हैं, आंधियां आ रही हैं, तूफान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानव सृष्टि भी किसी वासना के वशीभूत होकर देवगढ़ को मिटाने के लिए यह विनाशकारी नृत्य कर रही हो, नाच रही हो। मणिदियों के अंधकार में अरे निराशापूर्ण भविष्य, निराशापूर्ण भविष्य। कवि कह रहे हैं कि जैसे अथाह समुद्र है और उसके बीच में जैसे कोई द्वीप हो, उसी पर देवगढ़ का ऐसा लग रहा है निवास है, और वह निरंतर गहराई में डूबता जा रहा है और आगे पीछे अंधकार, गहरा अंधकार छमा, कोई भविष्य दिख ही नहीं रहा है, सामने अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। निराशापूर्ण भविष्य, कोई भी जीवन का, उनके भविष्य का कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है जो उन्हें डुबोने के लिए, उस दुख के, उस अंधकार तूफानों में डुबोने के लिए अग्रसर हो। देव दंभ के महामेघ में सब कुछ ही बन गया भविष्य। मनु कहते हैं कि देवताओं के अहंकार में सब कुछ ही बलि रूप में चढ़ता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ हविष्य बन गया है, होम सामग्री। जैसे किसी यज्ञ में हवि होती है, होम सामग्री को कहते हैं, जिसे हवन किया जाता है। वैसे ही प्रकृति की इस विनाश लीला में देव जाति हवन सामग्री की तरह बन गई है, उसका नाश होता जा रहा है, विनाश हो गया है उसका। और ऐसा क्यों हुआ? वह देवताओं के अहंकार के कारण हुआ, विलासिता के कारण हुआ। वह जिस विलासिता में डूबे हुए थे, जिस मद में थे, उनके अहंकार ने उन्हें डुबो दिया। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, वे तो तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो तेरे। अमरता के चमकीले पुतलों, वे तो तेरे ये जयनाद, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। मनु कह रहे हैं कि प्रलय से पहले जो स्थिति थी, चारों तरफ वो देवतागण थे, चारों तरफ उनकी उपलब्धियां ही होती थी। वो हमेशा खुश रहते थे और अपनी जीत का जश्न मनाया करते थे। जयनाद, विक्ट्री, जीत का जश्न मनाते थे। हमेशा ही उनके जीवन में खुशियां बनी रहती थी और वे हमेशा ही जश्न मनाते रहते थे। लेकिन मनु आज की स्थिति देखकर उनका हृदय कांप जा रहा है। वो बोल रहे हैं आज ऐसा प्रतीत हो रहा है, आज प्रतिध्वनि बनकर मानो, कांप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दीन विषाद। वे देवतागण जो हमेशा अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाया करते थे, आज वह स्थिति में मिटते जा रहे दुखों से घिरे हुए हैं, दुखी हो गए हैं। विषाद ने उनको, दुख ने उनको घेर लिया है और वह कांप रहे हैं। एकदम विपरीत परिस्थितियां हो गई हैं। जिस चीज का उन्हें जरा भी डर नहीं था, आज वह उसी से डर रहे हैं, दुखी हो गए हैं, जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं था। चूंकि वो देव जाति थे, सब कुछ उनके बस में था, लेकिन आज प्रकृति ने ऐसी विनाश लीला मचाई कि उनके ऊपर ठीक विपरीत परिस्थितियां आ गई हैं। जहां वो सुखी रहते थे, आज वो बिल्कुल दुखी हो गए हैं। प्रकृति रही दुर्जय पराजित, हम सब थे भूले मद में, भोले थे हाँ तिरते थे सब विलासिता के मद में।
प्रकृति रही दुर्जय पराजित। मनु कहते हैं प्रकृति दुर्जय है, उसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ये जो देवता जाति थी, ये अपने मद में चूर थी, घमंड में थी, अहंकार में थी कि हम अजय हैं, हमें कोई नहीं हरा सकता। लेकिन प्रकृति ने जो विनाश लीला उत्पन्न की, उससे संपूर्ण देव जाति का विनाश हो गया है। और उनके विनाश होने का कारण स्वयं देव जाति खुद ही है, क्योंकि प्रकृति से कभी कोई जीत नहीं सकता। प्रकृति दुर्जय है, अजय है, अमर है। प्रकृति अपना संतुलन स्थापित कर ही लेती है, चाहे कोई लाख बलशाली हो। प्रकृति का आगे किसी का जोर नहीं चलता है। अब आगे देखिए, उमड़ रहा है वे सब डूबे डूबे उनके वैभव पारावार। वे सब डूबे डूबे उनके वैभव पारावार। उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख का जलनिधि नाद अपार। वे सब डूबे डूबे उनके पारावार। वो जो सब देव जाति थे, वे सब तो डूबते ही जा रहे हैं। उनका विलास, अहंकार, दंभ सब उसी के साथ समाप्त होता जा रहा है, नाश होता जा रहा है। उमड़ रहा है देव सुखों पर दुख का जलनिधि नाद अपार। जलनिधि समुद्र को कहते हैं, और दुख का जलनिधि मतलब दुख इतने विकराल रूप में आ रहा है कि वह देव सृष्टि पर ऐसा छा गया है जो पूरी देव जाति को डुबो रहा है, नाश कर रहा है। बस आज इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो